सालों पुराना मुद्दा इंटरनेट में फिर से ट्रेंड में आ गया है, रिजर्वेशन हटाओ रिजर्वेशन हटाओ। बट क्या एक्चुअली में हम जानते हैं कि रिजर्वेशन वर्क कैसे करता है? इसको हम बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसको हम रूल्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे, यानी एसटी को मिलती है 7.5 सीट्स, एससी को 15 और ओबीसी को 27 और जो नया आया है ईडब्ल्यूएस उनको 10 और जो बची हुई सीट्स हैं 40.5 से हम बोलते हैं ओपन और अनरिजर्व सीट। और सबसे पहला आर्गुमेंट जो इसमें आता है कि ये रिजर्व सीट वाले हमारी जनरल सीट खा जाते हैं, पर ये थोड़ी अधूरी बात है। जो 40.5 सीट्स होती हैं वो अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी की होती हैं। अगर एससी एसटी और ओबीसी वाला स्टूडेंट अपनी मेहनत से पढ़ाई करके उसमें टॉप करता है तो उसको रिजर्वेशन सीट नाम मिलके ओपन कैटेगरी में सीट मिलती है, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन टू मेरिट, यानी ओपन कैटेगरी में रिजर्वेशन और कास्ट का कोई रोल नहीं होता। और दूसरा आर्गुमेंट है कि कम कट ऑफ इक्वल टू कम मेहनत। बट एक बात आपको समझनी होगी कि कट ऑफ कभी कास्ट पे तय नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर के कॉम्पिटिशन पे तय होता है। और अगर हम सेंसस 2011 का डाटा देखें तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है, और क्योंकि इंटर कैटेगरी कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है इसीलिए वहाँ पे भी लोगों को सीट पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप किसी भी कैटेगरी में हो आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। और रही बात रिजर्वेशन को हटाने की, तो उससे पहले आप ये डाटा देख लीजिए। जिनको लगता है कि सोसाइटी में आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्राइम नहीं होते, और साथ ही साथ ये डेटा भी देख लीजिए जो पूरे साल एससी एसटी सीट्स खाली चली जाती हैं इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। और ये सब के बावजूद भी आपको लगता है कि रिजर्वेशन को हटना चाहिए, उससे पहले हम सबको अपने बायो, अपनी गाड़ी, नेम प्लेट्स और अपने दिमाग से कास्ट को हटाना हो।